एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर ज्योति, प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं तो थैंक यू सो मच। आज हम आपसे बात करेंगे माउथ अल्सर्स के बारे में। माउथ अल्सर्स मीन्स मुँह के छाले। इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, इस सब के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। माउथ अल्सर्स मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके ब्रेक होने से मुंह में अल्सर्स दिखाई देते हैं। जो माउथ अल्सर्स होते हैं वो स्मॉल, पेनफुल या फिर लार्ज लीजन्स होते हैं जो यूनिलैटरल होते हैं या बायलैटरल मीन्स एक तरफ होते हैं या दोनों तरफ भी हो सकते हैं। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं? साइड ऑफ टंग में भी हो सकते हैं, सिंगल साइड भी होते हैं, बोथ साइड भी हो सकते हैं। लिप में होते हैं, बकल म्यूकोसा में भी हो सकता है, कॉर्नर ऑफ माउथ में भी हो सकता है, आपके जो लिप का कॉर्नर ऑफ लिप पे भी हो सकता है। ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब जानते हैं कि ये होते क्यों हैं, इसके क्या कारण होते हैं। इसका जो फर्स्ट कॉज होता है वो होता है इंजरी, जैसे कि कोई भी फिजिकल ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंटली आपने बाइट कर लिया, या फिर कुछ भी ब्रशिंग करते टाइम ब्रश लग जाने से, या फिर कोई भी फिज़िकल ट्रॉमा हो गया, उस वजह से अल्सर हो जाता है। जो सेकंड कॉज होता है वो ब्रेसेस होते हैं। जैसे आपने ऑर्थो ट्रीटमेंट लिया है और आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं और उसका कोई भी शार्प एंड है या फिर कोई वायर है आपको चुभता है कंटिन्यू, तो उससे भी अल्सर बन सकता है। या फिर आपने ऑर्थो प्लेट, जिसको रिटेंशन प्लेट बोलते हैं, वो आपने पहनी हुई है आफ्टर ऑर्थो ट्रीटमेंट जो देते हैं, तो वो कहीं साफ है या फिर आपको कंटिन्यू चुभती है या इरिटेट करती है, तो उस वजह से भी अल्सर हो सकता है। या कोई आपका टूथ है जो शार्प एज है उसकी, तो उससे भी अल्सर हो सकता है आपको। जो नेक्स्ट कॉज होता है वो होता है एसिडिक फूड। यदि आपने ज़्यादा एसिडिक फूड ले लिया है कुछ, उस वजह से भी आपको सेंसिटिविटी होती है, अल्सर हो सकता है। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया या फिर पाइनएप्पल, ये एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं, तो इससे भी अल्सर हो सकता है। जो नेक्स्ट कॉज होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लेक ऑफ न्यूट्रिशनल इनटेक। जो नेक्स्ट कॉज होता है वो होता है लेक ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, लेक ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। और जो सिक्स्थ कॉज होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस वजह से भी अल्सर आपको देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट कॉज होता है वो होता है लेक ऑफ स्लीप। यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक से नहीं होती है, तो उससे भी अल्सर हो जाता है। जो नेक्स्ट कॉज होता है ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी अल्सर्स देखने को मिलते हैं। इम्प्रॉपर डाइजेशन भी एक कॉज होता है। यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उससे भी अल्सर होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी अल्सर्स हो जाते हैं। या कोई भी फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उस वजह से भी अल्सर देखने को मिलता है। ये इन्फेक्शन माउथ में नहीं, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो उस वजह से आपको माउथ में अल्सर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट कॉज जो होता है ड्राई माउथ, लेस इनटेक ऑफ वाटर हो जाता है, जिसको जीरोस्टोमिया बोलते हैं, उस वजह से भी अल्सर हो जाते हैं। अल्सर के इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं जानते हैं। जो इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, जो ट्रिगर पॉइंट होता है, उसको फर्स्टली ट्रिगर पॉइंट को रिमूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेसेस या फिर कोई भी शार्प टूथ की एज है, तो उस वजह से यदि आपको अल्सर हुआ है तो पहले पता करते हैं कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, उसको रिमूव करते हैं। और जो सेकंड होता है न्यूट्रिशनल डाइट सजेस्ट करते हैं। थर्ड जो होता है विटामिन देते हैं, विटामिन B12, और टॉपिकल जेल जो होते हैं, एनाल्जेसिक जेल, उसको यूज़ करने को बोलते हैं। माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज़ करने को बोलते हैं। यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, उस वजह से अल्सर हो रहा है, तो एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश भी प्रिस्क्राइब करते हैं। टॉपिकल जेल होते हैं बहुत सारे, जो उस एरिया को एनेस्थेटाइज कर देते हैं कुछ देर के लिए, और उसमें एनाल्जेसिक भी होता है, तो आपको पेन से भी रिलीफ मिलता है, प्लस वो शून्य भी हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। विटामिन B12 लेना चाहिए, जिंक, आयरन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और डाइट का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा पानी